Hello everyone, I am Nikita Gupta. We have started Unit 4 Chapter Thyroid and Anti-Thyroid Drugs जिसमें हमने थायराइड डिजीज़ का इंट्रोडक्शन लिया, फिर हमने थायराइड हार्मोन की बायोसिंथेटिक प्रोसेस को देखा, देन हमने हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म के कोजेज़ और सिम्टम्स को स्टडी किया एंड देन इन द लास्ट हमने थायराइड हार्मोन के इम्पोर्टेंस को देखा, उसकी फिजियोलॉजिकल रोल्स को देखा। नाउ इन दिस वीडियो लेक्चर हम थायराइड ड्रग्स को स्टडी करेंगे। हमारी फर्स्ट ड्रग है एल थायरोक्सिन। सो हियर इज स्ट्रक्चर ऑफ एल थायरोक्सिन और वी कैन से लीवोथायरोक्सिन। तो इसके स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि इट इज़ एन स्ट्रक्चर जिसके अंदर बाइफिनाइल ग्रुप है और ये ऑक्सो के थ्रू कनेक्ट हैं और फर्दर इसमें सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। So this is in levothyroxine and it is the first treatment choice for hypothyroidism। ये जो levothyroxine है ये hypothyroidism को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। L-thyroxine is a synthetic derivative of thyroxine and it normalize blood level of TSH, T4 and T3। ये जो levothyroxine है ये थायरोक्सिन का एक डेरिवेटिव है और ये क्या करता है, ब्लड लेवल जो है TSH का, T3 का और T4 का उसे नॉर्मलाइज करता है। नेक्स्ट आता है इसका आईपिक नेम। एल थायरोक्सिन का आईपिक नेम है एस अनीनो 3,4 हाइड्रोक्सी 3,4 आइडोफिनॉक्सी 3,5 डाई आइडोफिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। मीन्स कि इसके अंदर जो मेन कार्बन चेन है वो है प्रोपियोनिक एसिड और फर्दर उससे सब्स्टिट्यूशन के थ्रू अटैच है अदर्स कंपाउंड्स। इस एल थायरोक्सिन के प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो लीवोथायरोक्सिन इज इन वाइट और स्लाइटली ब्राउनिश येलो फाइन क्रिस्टलाइन हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। लीवोथायरोक्सिन इज soluble in water, slightly soluble in alcohol। Levothyroxine store in airtight containers and protected from light। मीन्स कि जो लीवोथायरोक्सिन है इसका कलर वाइट टू स्लाइटली ब्राउनिश येलो होता है, फाइन पाउडर की फॉर्म में ये मिलता है। ये जो पाउडर है इसकी क्रिस्टल्स मिलते हैं और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो लीवोथायरोक्सिन है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है और अल्कोहल के अंदर ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है। इस लीवोथायरोक्सिन को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखा जाता है और इस कंटेनर को लाइट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में ये डिग्रेड हो जाएगा, ये अपनी स्टीरियोकेमिस्ट्री को मेंटेन नहीं कर पाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट लीवोथायरोक्सिन। नेक्स्ट आती है लीवोथायरोक्सिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये किस तरीके से एक्ट करता है। Levothyroxine stimulate hypothalamic thyrotropin releasing hormone that is TRH and release of thyrotropin that is thyroid stimulating hormone TSH from the pituitary in response to low circulating level of thyroid hormone। ये जो लीवोथायरोक्सिन होता है ये हाइपोथैलेमस पे और पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। हाइपोथैलेमस पे वर्क करके ये TRH के रिलीज को स्टिमुलेट करता है और थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन के लिए इंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करके TSH के रिलीज को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जो थायराइड हार्मोन का लेवल जो लो हो रहा था वो रिड्यूस हो जाता है। इसका रिजल्टेंट क्या होगा, TSH का लेवल मेंटेन होना और T3 T4 का लेवल मेंटेन होना। नेक्स्ट है इसकी क्लिनिकल यूजेस। लीवोथायरोक्सिन यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विद एंटी थायराइड एजेंट्स टू ट्रीट हाइपोथायरॉयडिज्म। मीन्स कि ये जो लीवोथायरोक्सिन है इसे या तो आप अकेले यूज़ कर सकते हो या कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो। दोनों ही तरीके से ये एक एंटी थायराइड एजेंट का फंक्शन करेगा और हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करेगा। नेक्स्ट है कि लीवोथायरोक्सिन यूज टू ट्रीट द गॉइटर। मीन्स कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करता है। सेकेंड ये गॉइटर को ट्रीट करता है।
नेक्स्ट, लीवोथायरोक्सिन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक लिम्फोटिक थायरोडाइटिस, मीन्स कि थर्ड ये क्रॉनिक लिम्फोटिक थायरोडाइटिस को ट्रीट करता है। फोर्थ है कि लीवोथायरोक्सिन यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिक्सोडीमा, कोमा एंड स्टूपर। फोर्थ है कि ये मिक्सोडीमा, कोमा को ट्रीट करेगा और स्टूपर को ट्रीट करेगा। तो बेसिकली हमने क्या देखा कि लीवोथायरोक्सिन के स्ट्रक्चर, लीवोथायरोक्सिन क्या करेगा, हाइपोथायरोडिज्म को ट्रीट करेगा, गॉइटर को ट्रीट करेगा, थायरोडाइटिस को ट्रीट करेगा, मिक्सोडीमा कोमा को और स्टूपर को ट्रीट करेगा। कैसे करेगा, टीएसएच और टीआरएच के लेवल को बढ़ा करके। और कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ड्रग एल थायरोनिन सोडियम एंड लियोथायरोनिन सोडियम। सो ये जो ड्रग है इसकी ये स्ट्रक्चर है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे लीवोथायरोक्सिन से इसके स्ट्रक्चर में सिर्फ दो ही चेंजेस है। पहला कि यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ था जो कि इसमें नहीं लगा हुआ है, एंड सेकंड कि वहाँ पे इस पोजीशन पे जहाँ आयोडीन लगा है वहाँ CH3 ग्रुप लगा हुआ था। सो दीज आर द टू चेंजेस जो हमने किए और उसकी वजह से एक नया ड्रग बना, दैट इज़ एल थायरोनिन सोडियम, और इसको बोल सकते हैं लियोथायरोनिन सोडियम। सो इसका आयुपिक नेम होगा सोडियम 4, फोर्थ पोजीशन पे 4 हाइड्रोक्सी 3 ओडोफिनाइल 3 5 डाई आइडो एल यूरोसिन। देन आती है इसकी प्रॉपर्टीज। सो एल थायरोनिन सोडियम इज इन लाइट 10 ऑर्डरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर, वेरी स्लाइटली soluble in water and alcohol and practically insoluble in organic solvent। मीन्स कि ये जो एल थायरोनिन सोडियम है इसका कलर जो होता है लाइट टैनिंग कलर का होता है, टैन सा होता है ये। इसमें कोई स्मेल नहीं है, ऑर्डरलेस होगा ये। क्रिस्टलाइन इसका नेचर है, इसकी स्टेट है सॉलिड पाउडर के फॉर्म में। ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में भी बहुत कम सॉल्युबल होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है। नेक्स्ट आती है एल थायरोनिन सोडियम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो एल थायरोनिन सोडियम इज इन थायराइड हार्मोन, इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरोडिज्म। एल थायरोनिन सोडियम हैज़ अ सिमिलर वे ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज लीवोथायरोक्सिन। सो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो जैसा हमने लीवोथायरोक्सिन का मैकेनिज्म देखा है कि TSH और TRH के लेवल को इन्हांस करता है पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके, वैसे ही ये भी अपना एक्शन इसी तरह से शो करेगा, TSH और TRH के लेवल को बढ़ाएगा, जिसका रिजल्टेंट होगा कि थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल बढ़ना। तो बेसिकली ये हाइपोथायरोडिज्म को इस तरीके से ट्रीट करेगा। सो इसके क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, एल थायरोनिन सोडियम यूज अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एंटी थायरॉयड एजेंट्स टू ट्रीट हाइपोथायरोडिज्म। सेकेंड है एल थायरोनिन सोडियम इज मोर एक्टिव देन लीवोथायरोक्सिन। एंड थर्ड है कि एल थायरोनिन सोडियम यूज अलोन इन द ट्रीटमेंट फॉर पर्टिकुलरली इन हाइपोथायरॉयड दैट इज मिक्सोडिमा कोमा। मीन्स कि ये जो एल थायरॉयड नीन सोडियम है इसको आप अलोन यूज़ कर सकते हैं या कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ किया जाता है एज एंटी थायरॉयड एजेंट और ये हाइपोथायरोडिज्म को ट्रीट करता है। सेकंड है कि इसको जब हम एज एंटी थायरॉयड यूज़ करते हैं तो इसका जो एक्शन है, इसकी जो एक्टिविटी है वो लीवोथायरोक्सिन के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी, और इसको यूज़ किया जाता है हाइपोथायरॉयड कोमा या मिक्सोडिमा के ट्रीटमेंट के लिए। तो सिमिलर एक्शन जैसे कि लीवोथायरोक्सिन शो कर रहा था वैसे ही यही कर रहा है, सेम मैकेनिज्म है, सेम यूजेस है, लेकिन इसकी जो पोटेंसी है, इसकी जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारी ड्रग प्रोपाइल थायोयूरेसिल, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइल थायोयूरेसिल। सो इसका आयुपिक नेम है 2,3 डाई हाइड्रो 6 प्रोपाइल 2 थायोऑक्सो pyrimidine 4 1H ऑन। सो इसकी स्ट्रक्चर से इसका आयुपिक नेम बना है कि इसकी सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे डाई हाइड्रो है, देन 6 पोजीशन पे प्रोपाइल ग्रुप है और सेकेंड पोजीशन पे थायो ग्रुप है। इसकी जो बेसिक मोइटी है वो है पायरिमिडीन और फर्स्ट पोजीशन पे ऑन यानी कीटोन ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। देन आती है प्रोपाइल
थायोयूरिया की प्रॉपर्टीज। सो प्रोपाइल थायोयूरिया इज इन वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर. इट इज अ स्टार्च लाइक अपीयरेंस एंड टू द टच, slightly soluble in water and chloroform. प्रोपाइल थायोयूरेसिल शुड प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट. मीन्स कि ये जो प्रोपाइल थायोरेसिल है इसका कलर वाइट टू क्रिस्टलाइन होता है. नेचर है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड पाउडर इसकी स्टेट है. ये जो है एक स्टार्च लाइक इसका अपीयरेंस होता है. छूने में ये स्टार्च के जैसा लगेगा, दिखाई भी स्टार्च के जैसा देता है. वाटर में ये स्लाइटली सॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में भी थोड़ा सा ही सॉल्युबल हो पाता है. प्रोपाइल थायोयूरिया जो है उसे लाइट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. नेक्स्ट आता है प्रोपाइल थायोयूरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो प्रोपाइल थायोयूरिया ब्लॉक्स पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 by blocking oxidation of iodine in the thyroid gland and by blocking synthesis of thyroxine and triiodothyronine. That means कि ये जो प्रोपाइल थायोरेसिल है ये क्या करता है, T4 से T3 में जो पेरिफेरल कन्वर्जन हो रहा है उसे ब्लॉक कर देता है. कैसे करता है, आयोडीन के ऑक्सीडेशन को ब्लॉक करके थायराइड ग्लैंड में, और ब्लॉक करता है थायरोक्सिन और ट्राइआइडोथायरोनिन के सिंथेसिस. तो बेसिकली प्रोपाइल थायोरेसिल ने क्या किया, फर्स्ट तो T3 और T4 को सिंथेसाइज नहीं होने दिया, उसके सिंथेसिस को ब्लॉक किया. सेकेंड, जो कन्वर्जन हो रहा था थायराइड ग्लैंड के अंदर, ऑक्सीडेशन हो रहा था, उसको ब्लॉक किया. और इसकी वजह से जो पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर T4 प्रेजेंट था तो T4 से T3 के अंदर भी जो कन्वर्जन था उसे ब्लॉक किया. तो इस तरीके का एक्शन शो करता है प्रोपाइल थायोयूरेसिल. देन आते हैं इसके सिंथेसिस. तो कैसे सिंथेसाइज होगा ये, इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल है दैट इज़ इथाइल 3 ऑक्सो हेक्सेनोएट, और इसकी जब रिएक्शन कराई जाती है थायोयूरिया के साथ तो रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट आता है दैट इज़ प्रोपाइल थायोयूरेसिल. सो इस तरीके से प्रोपाइल थायोयूरेसिल सिंथेसाइज होता है. नेक्स्ट है प्रोपाइल थायोयूरेसिल के यूजेस, कि जब ये बन गया तो कैसे इसका यूज़ करेंगे. तो प्रोपाइल थायोयूरेसिल इज प्राइमरी एंटी थायरॉयड ड्रग आर यूज फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म. Second, propyl thiouresil used for the treatment of thyroid adenoma. And third, propyl thiouresil used for the treatment for in the management of thyrotoxic crisis. And last की propyl thiouresil used for the treatment of goiter. तो ये जो प्रोपाइल थायोरेसिल है इसको किस किस में यूज़ करेंगे, एंटी थायरॉयड ड्रग की तरह यूज़ करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करने में. मीन्स कि स्टार्टिंग की जो हमने दो ड्रग देखी वो हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट कर रही थी, जबकि ये जो प्रोपाइल थायोयूरेसिल है ये हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करेगा. सेकंड, ये थायराइड एडिनोमा को ट्रीट करेगा. और थर्ड, ये थायरोटॉक्सिक क्राइसिस को ट्रीट करेगा. फोर्थ, ये गॉइटर को ट्रीट करेगा. सो बेसिकली क्या किया इस ड्रग ने, बॉडी में जो T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ था उसको इसने कम किया, T3 और T4 के सिंथेसिस को रोक के, पेरिफेरल कन्वर्जन को रोक के, और आयोडीन के ऑक्सीडेशन को रोक के. नेक्स्ट हमारी जो आता है प्रोपाइल थायोरेसिल के अंदर एक स्पेशल नोट कि प्रोपाइल थायोरेसिल क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू breast milk. In the UK, the BNFC recommend the following initial doses by mouth for children. According to that, in neonates 2.5 to 5 mg per kg twice daily. In those aged 1 month to 1 year is 2.5 mg per kg 3 times daily. And in those aged 1 to 5 years is 25 mg thrice times daily. And in those aged 5 to 12 years is 50 mg 3 times daily. And in those aged 12 to 16 years is 100 mg 3 times daily. तो ऐसा देखा गया कि जो प्रोपाइल थायोरेसिल है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू. मीन्स कि प्लेसेंटा के थ्रू भी फीटस में जा सकता है और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू भी फीटस में जा सकता है. तो यूके में जो BNFC है दैट इज़ ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी फॉर चिल्ड्रन, उन्होंने रिकमेंड किया कि
इनिशियल डोज जो है वो चिल्ड्रंस पे देनी है बाय माउथ, दैट इज़ नियोनेट्स के अंदर है वो अमाउंट डेली दिन में 2 बार 2.5 to 5 mg। सेकेंड, जिनकी एज 1 महीने से 1 साल के बीच में है उनको दिन में 3 बार देना है 2.5 mg पर kg, और जिनकी एज 1 to 5 ईयर्स है उनको दिन में 3 बार देना है 25 mg, और जिनकी एज 5 ईयर्स से 12 ईयर्स है उनको दिन में 3 बार देना है 50 mg, और जिनकी एज 12 to 16 ईयर्स है उनको दिन में 3 बार देना है 100 mg। सो दिस इज़ द क्राइटेरिया जो BNFC ने रिकमेंड किया है। नेक्स्ट है हमारी ड्रग दैट इज़ मेथिमाजोल। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेथिमाजोल। सो इसका आइपिक नेम है मिथाइल इमिडाजोल 2 थायोल। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये मिथाइल इमिडाजोल की है और इसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो है थायोल। सो इसका आइपिक नेम हुआ मिथाइल इमिडाजोल 2 थायोल। इस मिथिमाजोल की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इट इज़ एन वाइट टू येलोइश वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड एसीटोन। सो ये जो मेथिमाजोल है इसका कलर वाइट टू येलोइश वाइट है, नेचर है इसका क्रिस्टलाइन, स्टेट है इसकी सॉलिड पाउडर, और ये जो पाउडर है ये वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल है जबकि अल्कोहल के अंदर और एसीटोन के अंदर ये सॉल्युबल हो जाता है। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो मेथिमाजोल ब्लॉक्स organolocation of hormone synthesis by reducing the formation of diiodotyrosines। सो ये मेथिमाजोल क्या करती है, हार्मोन्स का ऑर्गेनोलोकेशन कर देती है जिसकी वजह से इनिशियल में डाईआइडोथायरोसिन्स का जो फॉर्मेशन है वो रिड्यूस हुआ होता है। मीन्स कि मेथिमाजोल ने क्या किया, डाईआइडोटायरोसिन के फॉर्मेशन को रिड्यूस करके हार्मोन्स की सिंथेसिस को ऑर्गेनोलोकेशन कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया। सो इस तरीके से मेथिमाजोल अपना एक्शन शो करती है। नेक्स्ट है मेथिमाजोल के क्लिनिकल यूजेस। सो मेथिमाजोल इज़ एन एंटी थायरॉयड ड्रग यूज फॉर हाइपरथायरॉयडिज्म। सेकेंड है मेथिमाजोल इज़ एन एंटी थायरॉयड ड्रग प्राइमरीली टू ट्रीट ग्रेव्स हाइपरथायरॉयडिज्म, and third it is an anti-thyroid substance that retard the formation of thyroid hormones। so मेथिमाजोल क्या है, मेथिमाजोल एक एंटी थायरॉयड ड्रग है जो कि हार्मोन्स की ऑर्गेनोलोकेशन को ब्लॉक करके हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करती है। सेकेंड, ये ग्रेव्स हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट करती है, एंड थर्ड ये थायराइड हार्मोन के फॉर्मेशन को रिटार्ड करती है। मीन्स कि बेसिकली ये क्या करेगी, थायराइड हार्मोन को बनने नहीं देगी जिसकी वजह से जो थायराइड का लेवल बढ़ा हुआ है वो ट्रीट हो जाएगा और ग्रेव्स डिजीज़ भी ट्रीट हो जाएगी। इसकी जो डोज है दैट इज़ मेथिमाजोल इनिशियल 5 to 20 mg एवरी 8 आवर्स। मीन्स कि हर 8 घंटे में 5 से 20 mg जो है मेथिमाजोल जो है दिया जाता है। सो नेक्स्ट हमने इस वीडियो लेक्चर में सेलेक्टिव थायराइड ड्रग्स को स्टडी किया जिसमें हमने सबसे पहले देखा L-थायरोक्सिन और लिवोथायरोक्सिन, फिर हमने L-थायरोनिन सोडियम और लियोथायरोनिन सोडियम को देखा। ये दोनों ही ड्रग हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट कर रही थी, यानी कि थायराइड के लेवल को बढ़ा रही थी। इनका जो बेसिक मैकेनिज्म था वो ये था कि ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके TSH और TRH के लेवल को बढ़ाकर T3 और T4 के लेवल को रिजल्टेंटली बढ़ा रही थी। नेक्स्ट हमने ड्रग देखी है प्रोपाइलथायोरेसिल एंड मेथिमाजोल। ये दोनों ड्रग्स हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट कर रही थी। दोनों का डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है और इस तरीके से ये गॉइटर को ट्रीट करती है और जो थायराइड हार्मोन है उसके सिंथेसिस को डिक्रीज करती है, पेरिफेरल टिश्यूज़ में T4 से T3 के कन्वर्जन को रिड्यूस करती है, आयोडीन के ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करती है और हार्मोन के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती हैं। सो दीज आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर थायराइड डिसऑर्डर्स ट्रीटमेंट। सो दिस इज ऑल वी हैव स्टडीड अबाउट thyroid and anti-thyroid drugs. So for now, thank you and all the best.